ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और लाड़काना का जुम्मन फ़कीर। इन वाक़यात के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के सियासी मंजरनामे पर नुमाया हुए। भुट्टो साहब की शोहरत एक जदीद तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल सियासतदान की है। इनके बारे में अयूब खान की तरह से रूहानी शख्सियत से फैज़याब होने के वाक़यात की कोई शहादत नहीं मिलती। अलबत्ता वो फातिहा ख्वानी के लिए बुज़ुर्गों की दरगाहों पर ज़रूर जाया करते थे। ये सरगर्मियाँ उनकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा थीं। सियासी मकासद के लिए औलिया इकराम और बुज़ुर्गों के मज़ारों पर जाना अपनी जगह, लेकिन लाड़काना में जुम्मन फ़कीर नाम के एक मजज़ूब बुज़ुर्ग से उनकी दोस्ती के वाक़यात ज़बाने ज़द आम हैं। जुम्मन फ़कीर किस किस्म के आदमी थे और भुट्टो साहब के ताल्लुक़ से उनकी कैसी हकायात लोगों में मकबूल हैं, इस बारे में ये पता चलता है कि जुम्मन फ़कीर कंबर नामी कस्बे के हज्जाम थे, जो किसी ज़माने में लाड़काना मुंतकिल हो गए और अपने गधे पर सवार होकर दिन भर शहर में घूमते रहते थे और कसाबों की दुकानों से हड्डियाँ, गोश्त और छीछड़े जमा करके कुत्तों को डाल दिया करते थे। इस वजह से वो जहां जाते कुत्ते भी उनके पीछे पीछे चलते रहते। जुम्मन फ़कीर के बारे में मारूफ था कि वो अपनी भोली भाली बातों में बड़ी दानाई की बातें कह जाते थे। लाड़काना के लोगों का कहना है कि उनकी ये शोहरत सुनकर भुट्टो साहब जब वो वज़ीर ख़ारजा थे उन्हें अपने पास से बुला लाए, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया, जिस पर भुट्टो साहब खुद उनके पास पहुँच गए। उन्हें आता देखकर जुम्मन फ़कीर ने भुट्टो साहब से उनकी आमद का सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि वह महज हाज़िरी के लिए आए हैं, जिस पर जुम्मन फ़कीर ने कहा कि मैं कोई तुम्हारा उस्ताद हूं जो यूं हाज़िरी भरने आए हो। इस पर भुट्टो साहब ने उन्हें दोस्ती की पेशकश कर दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। इस तरह से मुकामी लोग एक और मुलाकात का वाक़या भी बयान करते हैं, जिसमें भुट्टो साहब ने जुम्मन फ़कीर से पूछा कि वो उनकी क्या खिदमत कर सकते हैं, तो फ़कीर ने कहा कि वो अपनी गाड़ी उन्हें दे दें और उनका गधा खुद ले लें। भुट्टो साहब आमादा हो गए तो जुम्मन फ़कीर ने उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हारे पास पहले ही काफ़ी गधे हैं, मुझे मेरे गधे से महरूम क्यों करते हो। भुट्टो साहब इस्लामाबाद से आते तो अल मुर्तज़ा के लॉन में बैठ जाते। इस मौके पर घर के दरवाजे खुल जाते और जो चाहता उनसे बिला इजाज़त मिलने आ जाता। एक बार ऐसी ही नशिस्त के दौरान जुम्मन फ़कीर अपने गधे पर सवार अल मुर्तज़ा में दाखिल हुए। जुम्मन फ़कीर अपने गधे पर सवार था और एक लंबी सी छड़ी उसके हाथ में थी, जिसे लहराते हुए उसने भुट्टो साहब को मुखातिब किया और कहा कि इसे खैरात दी जाए। जुम्मन फ़कीर आम तौर पर खैरात नहीं मांगा करता था, लेकिन जाने क्या वजह थी कि उस रोज़ उसने अपनी रिवायत तोड़ दी। भुट्टो साहब ने फ़ौरन ही जेब से 100 रुपये निकाल कर उसकी तरफ भिजवाए। ये देखकर जुम्मन फ़कीर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराया और पुकार कर कहा कि भुट्टो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो सोचो क्या मैं ऐसा ही करता। भुट्टो साहब तंज की तह तक पहुंच गए और 500 रुपये का नोट उसकी खिदमत में पेश करते हुए कहा कि जुम्मन, मेरे लिए दुआ करना। जुम्मन फ़कीर ने भुट्टो साहब की यह दरख्वास्त सुनी और अपने गधे का रुख बदल कर उन्हें एक बार फिर मुखातिब किया कि ये बादशाही तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं, तो चलो आओ मेरे साथ मिलकर खैरात इकट्ठी करो। जुम्मन फ़कीर तो यह कहकर अपने गधे को टकटकाता हुआ अल मुर्तज़ा से बाहर निकल गया, लेकिन भुट्टो साहब के चेहरे पर किसी ख्याल की गहरी लकीरें छोड़ गया, जो बाद में एक संजीदा मुस्कुराहट में बदल गईं। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के मामले में सियासी मामलात में सितारा शनासों से मदद लेने का एक ही वाक़या सामने आता है। मौलाना कौसर नियाज़ी ने अपनी किताब और लाइन कट गई में लिखा है कि सन 1977 में इंतखाबात का ऐलान करने के बाद वह श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे। श्रीलंका के नजूमियों और सितारा शनासों की शोहरत आलमगीर थी। उनकी ख्वाहिश पर मुल्क के चंद तजुर्बेकार और अच्छी शोहरत रखने वाले सितारा शनासों से उनकी मुलाकात कराई गई। भुट्टो साहब जानना चाहते थे कि उन्होंने इंतखाबात के लिए जिस तारीख का ऐलान किया है वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं। उन लोगों ने भुट्टो साहब को ये जवाब देकर उदास कर दिया कि तारीख का ऐलान तो वो कर चुके हैं, अब वो उनसे क्या जानना चाहते हैं। सितारा शनासों और मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयाँ करने वालों से उनकी दिलचस्पी का यही एक वाक़या रिकॉर्ड पर मौजूद है। भुट्टो साहब की फांसी के वक्त के बारे में सहाफ़ी ताहिर खलील अपनी यादों को टटोलते हुए बताते हैं कि मुझे याद है भुट्टो साहब से आखिरी मुलाकात उनकी पहली अहलिया शीरी अमीर बेगम ने की थी। उन दिनों वो रावलपिंडी के रावल होटल में ठहरी। अपने इस क़याम के दौरान वो चकलाला में किसी बुज़ुर्ग के पास दुआ के लिए जाया करती थीं।